गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग यास्मिन, प्रशांत सर, बलविंदर, चर्चिका, लुबना, रेखा, रुचिता, अबीरा, गुड मॉर्निंग। सूरभि मैम, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर ऑन कैमरा। देखे जरा एक बारी। सो मीकू इज देयर बट शी इज नॉट अवेलेबल। शिव आनेकर, ओके। सरस्वती, माधुरी, चर्चिका, प्रशांत, योगिता इज देयर एंड शीतल मैम इज नॉट अवेलेबल। अनुप्रिया, मोहिनी, ख्याति, दैट इज गुड। सुवर्णा, शिवानी, बहुत बढ़िया। नबीला, कैसे हैं नबीला? रहमान सर, बहुत ही बढ़िया। दीपक सर, दैट इज सो गुड। बलविंदर, ओके। सो मोहम्मद समद, ठीक है, ठीक है। मोहिनी मैम, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू, आप सब लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो फर्स्ट टाइम अभी आरएम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब ट्रेनिंग से उसकी फर्स्ट टाइम हो रही है? शीतल, ओके। सुरभि एंड वीवो, प्लीज जो भी है वीवो V11 अपना नेम चेंज कीजिए। नारायण, गुरप्रीत, योगिता, ओके। इकरा, आरफा, आसिया, मुंशी, ठीक है। मुस्कान, ओके। रहमान, आरंभ इज फर्स्ट, ओके। बिला, ठीक है। किरणमय, ठीक है। सयाली, सफ्तर जी कैसे हैं? विलास, पूनम, ठीक है। नूर, ओके, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ, जो भी लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है और अभी हमारी कंपनी में स्टार्ट किया, पहले चाहे कहीं और वर्किंग करते थे, नहीं करते थे, फर्स्ट टाइम है, चाहे कुछ भी, तो मैं आप सब लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं दैट यू हैव मेड अ डिसीजन विच इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आपकी लाइफ यहाँ से चेंज होगी। इट इज नॉट समथिंग कि मैं जस्ट हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ या कुछ भी। मैं आप लोगों को एक डेटा बता देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे, 80% of the self-made millionaires are from the sales industry only। आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं, जितने भी मिलियनेयर्स रहे हैं उसमें से 80% जो सेल्फ मेड रहे हैं वो सेल्स इंडस्ट्री में से ही निकले हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सेल्स सिर्फ आपको फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं देती, आपकी इंटरनल लेवल पे भी ग्रोथ करती है। आप एज अ पर्सन चेंज हो जाते हो। हम सबकी दो पर्सनालिटीज होती है। एक पर्सनालिटी होती है एक्सटर्नल, जो हमारे लुक्स, हमारा क्या कहते हैं, जो हम आउटवर्ड वेयर करते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को दिख रहे हैं कि पहनावा हमारा। एक होती है हमारी इंटरनल, जो हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग या फिर हमारे इंटरनल बिलीफ सिस्टम, हमारे पैटर्न्स, वो। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, सेल्स ये दोनों चीजें चेंज कर देता है, आपकी एक्सटर्नल भी और आपकी इंटरनल भी। क्योंकि सेल्स इज समथिंग, यू आर नेवर सेलिंग एनीथिंग टू एनीवन। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को कंसल्ट करना सीखते हो। ये सीखते हो कि सामने वाले की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे मैं सॉल्व कर सकूं, एज अ बेटर ह्यूमन, एज अ बेटर पर्सन मैं कैसे बन सकूं। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, फाइनेंस तो बाय प्रोडक्ट होता है, मनी तो बाय प्रोडक्ट होती है। आप जितने बेटर इमोशनली, फिजिकली अपने आप में मेच्योर, मतलब मेच्योरिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी, उतना ज्यादा फाइनेंस बाय प्रोडक्ट होता जाता है आपके लिए। आप जितने ज्यादा इमोशनली स्टेबल हैं, आपके लिए देख लेना फाइनेंस मैनेज करना उतना इजी हो जाएगा। जितना ज्यादा आप क्लटर्ड है, आपका माइंड क्लटर्ड है, आपकी लाइफ भी उतनी ही क्लटर्ड होनी स्टार्ट होगी। लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज आपके पास ये है कि आपके पास यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेनर्स हैं, ऐसे मैनेजर्स हैं जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। हमारी कंपनी का सपोर्ट सिस्टम इतना ज्यादा बेटर है कि आप सिर्फ फाइनेंस में ही नहीं, आप अपने इमोशनल वेलबींग को संभाल पाते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी हेल्थ, ये तीनों एरियाज में इम्पैक्ट आता है। आप तीनों एरियाज के अंदर इंप्रूव कर पाते हैं।
कौन कौन एक्साइटेड, कौन कौन चाहता है कि हाँ भाई ये तीनों चीजों को मेरे को इम्प्रूव करना है, फाइनेंस में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी, और अपनी हेल्थ भी। अबीरा, नबीला, शिवानी। ओके, बहुत ही बढ़िया। चल, सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एनी मोर, वी विल स्टार्ट। क्योंकि ये सेशन 1 से 1.5 घंटे का ही रहेगा, 1.5 घंटा तो वैसे जाएगा नहीं, मैं 1 ही घंटे का रखूंगा। हो सकता है आप लोगों ने ना मेरी वीडियोस या रिकॉर्डेड सेशन पहले भी देख ली हूँ, बट कोई इशू नहीं है। ये सीरीज क्या होती है, ये पूरे पूरे हफ्ते चलेगी, मंडे टू सैटरडे तक, क्योंकि हमारा पर्पस इसका ये है कि आप कंपनी की वैल्यूज को समझ जाए, कंपनी की नॉलेज आपको मिल जाए, इवन आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। और इसके लिए सबसे पहले जो जानना जरूरी है, दैट इज कि आई डिजिटल पेनोर क्यों ये सब कर रही है, क्यों कुछ और नहीं कर लेती, सिर्फ यही क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता, आई डिजिटल पेनोर एक एडटेक कंपनी है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये एडटेक में भी मैं आपको बता दूं, हमारी कंपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करती है। और सॉफ्ट स्किल्स, मैं आपको बता दूं, 2020 कोविड के बाद से सबसे ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर कोई रही है तो वो सॉफ्ट स्किल्स की रही है। 2020 में $100 मिलियन की जो इंडस्ट्री थी, आज 5 साल के अंदर $800 मिलियन की ये इंडस्ट्री हो चुकी है। और अगले आने वाले 5 साल में ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जाएगी। मैं क्लियरली इस चीज को बता रहा हूँ। और आप सब लोग जब भी इस कंपनी में हो, जितने टाइम भी हो, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, अपने माइंड में इस चीज को बिठा के रखना कि मिनिमम मैं 3 इयर्स इस कंपनी को डिवोट करने वाली हूं या डिवोट करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आप सब लोग सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि आपने पैसा लगाया और पैसा निकाल के खत्म बात। अगर यही हमें करना होता तो हम कंपनी वाले एम्प्लॉयज रख लेते, सैलरी रख लेते 15-15 20-20 हजार रुपए की, उन लोगों को दे देते। लेकिन हमारा पर्पस ये है कि आप लोगों ने हमारे पे ट्रस्ट किया है, हमारी कंपनी के साथ आपने मिलके वर्किंग कर रहे हैं, तो आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर सके, ताकि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका सर्कल, आपकी एक रेपुटेशन क्रिएट हो सके, जहां पे आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। ठीक है। अब इस इंडस्ट्री में, हमारी कंपनी में, इस इंडस्ट्री में भी ग्रो करने के ना, ग्रो करने के 5 रूल्स हैं। वो 5 रूल्स आपको हमेशा हमेशा फॉलो करने ही करने हैं। अगर वो रूल्स को आप फॉलो नहीं करते हैं तो सूनर और लेटर आप अपने फेलियर के रास्ते पे पहुंच जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पिछले 6 साल से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, हजारों लोगों को मैंने सिखाया है, जो महीने के लाख लाख, 2-2, 5-5, 10-10 लाख तक इवन पहुंच रखे हैं। ऐसे लोगों को मैंने ट्रेन किया, और मैंने जो हाईएस्ट ऑफ दी ऊपर भी जा चुका है ना, पीक पे पहुंचने के बाद भी गिरता है, और सिर्फ उसके डाउनफॉल का एक रीजन देखा है, सिर्फ और सिर्फ एक, वो रूल्स भूल जाता है, वो रूल्स को फॉलो करना भूल जाता है। अगर रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया, ध्यान रखना, आप बिजनेस से ही आउट हो जाओ। यू विल कंसिडर्ड एज दैट यू आर आउट ऑफ द बिजनेस, आप बिजनेस में कंसिडर किए ही नहीं जाओ। ठीक है। तो कौन कौन भाई, पहले तो मेरे को ये बताना कि प्रॉमिस करता है कि चाहे 3 साल भी इस कंपनी में हो, चाहे लाइफ भी क्यों ना देनी पड़े, तब भी मैं इन रूल्स को हमेशा फॉलो करता रहूंगा। अगर आप प्रॉमिस करते हो तो पी लिख देना। पी, पी एज इन पैरेट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, ठीक। अभी मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर देता हूँ। अब ना मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ना उसको समझना। देयर इज अ लॉ, एक लॉ होता है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि क्या, नतीजे निकल के आना।
मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा। अगर आप डेली मॉर्निंग में उठ के जिम जाएंगे 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, तो उसका नतीजा क्या होगा? चैट में मेरे को बताएं। अगर आप डेली मॉर्निंग में उठ के 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक जिम जाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? फिटनेस, बॉडी फिटनेस, फिटनेस। करेक्ट। यानी कि क्या आप बहुत हेल्दी हो जाएंगे, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट हो जाएगी। इसके अलावा अदर बताऊं, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपकी ईटिंग हैबिट सुधर जाएगी, आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो जाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे फोकस करोगे जो चीजें आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करती है। आप गोल ओरिएंटेड हो जाओ। करेक्ट। सिर्फ जिम जाने से बॉडी नहीं बनती है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो क्या होता है, सेम वे, यानी कि क्या, ये है लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस, कि किसी चीज को करने का उसका नतीजा क्या निकलेगा। अब यही चीज मैं पूछता हूं, मान लेते हैं आप हर दिन स्मोकिंग करते हैं। आप क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं। आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगातार स्मोकिंग करी, तो क्या लगता है उसका नतीजा क्या निकलेगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। हार्ट इंजर्ड, ओके। कैंसर, ओके। लंग्स डैमेज, ओके। बहुत जल्दी ऊपर चले जाएंगे, हेल्थ खराब, हॉस्पिटल। यानी कि क्या, उसका नतीजा निकलेगा नेगेटिव, आपका नेगेटिव। इसी तरीके से जो भी चीज को आप कंसिस्टेंटली लंबे समय तक करते जाते हैं, उसका नतीजा या तो बुरा निकलता है या तो पॉजिटिव निकलता है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि आप क्या करने लगे। मैं आपसे पूछता हूं एक चीज, क्या लगता है, अगर आप इस बिजनेस को कंसिस्टेंटली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, मेरी तरह 6 साल लगातार अगर करते जाएंगे, उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या आप फेल होंगे, या आप ग्रोथ कर जाएंगे, या सक्सेसफुल हो जाएंगे? ग्रोथ, 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 सक्सेसफुल। करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका क्लियर कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आप आज नहीं तो कल जो भी अपने माइंड में एक इनकम या अपनी लाइफ में एक स्टेज सोचते हैं कि मेरा ये लाइफस्टाइल हो, वो आप अचीव कर जाओगे। कब? जब आप कंसिस्टेंटली उस चीज को करते रहोगे। जिस तरीके से जिम रेगुलर जाने से आपकी बॉडी बनती है, उसी तरीके से इस बिजनेस को रेगुलर करते रहने से आपकी वो लाइफ की वो अचीवमेंट्स अचीव होंगी जो आप अभी तक सोचते आए थे कि हाँ भाई, मैं जॉब करके कर लूं, मैं स्टडी करके कर लूं। प्रैक्टिकल लाइफ में ना, मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप बहुत अच्छे रेफरेंसेस आपके पास नहीं है, आपकी फैमिली के पास सपोर्ट नहीं है, आज के टाइम पे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, या बड़े लेवल पे आप लोगों की जान पहचान नहीं है, रेफरेंसेस नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप इंजीनियर ही क्यों ना हो, डॉक्टर ही क्यों ना हो, आप एक एवरेज लाइफ ही जिएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास रेफरेंसेस नहीं है। हमारी कंट्री क्या, हर जगह यही होता है कि उस इंसान की हमेशा चलती है, वो हमेशा ग्रोथ कर जाता है जिसके पास रेफरेंसेस होते हैं। एडवांटेजेस कहा जाता है इनको, कि उनके पास एडवांटेज। सिर्फ एक हमारा ही ऐसा बिजनेस है जो आपको इंडिपेंडेंट होने का मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, कि आप उस भीड़ से ही डिफरेंट हो जाते हैं, आप अपने लिए अपनी लाइफ में सिक्योर हो पाते हैं। चाहे आप इनऑर्गेनिकली वर्क करें, चाहे आप ऑर्गेनिकली वर्क करें, दैट डजेंट मैटर। आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी उस सर्कल से ही हट जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, मेरे फ्रेंड सर्कल्स में, मतलब फ्रेंड सर्कल में, पहली चीज तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मेरी मदर कहती होती थी कि करण, तेरी शादी पे रिश्तेदारों से ज्यादा बारात में दोस्त आएंगे तेरे, कि इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल किसी का क्या। मतलब नॉर्मल गैदरिंग भी अगर होए ना, मेरे घर पे कुछ फंक्शन है, इवेंट है, तो जो मेरे बिल्कुल खास खास दोस्त हैं,
वही 50 से 60, मतलब इतने आराम से आ जाते हैं। तो ये होता है कि क्या, कि रेफरेंसेस आपके पास कितने ज्यादा हैं, आपके पास है। लेकिन इस भीड़ से, चाहे फ्रेंड्स चाहे फैमिली, और वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए, उसके बावजूद मैं उनसे ज्यादा फाइनेंशियली भी केपेबल हूँ आज के टाइम पे, अपने मेंटली भी मैं उनसे ज्यादा सिक्योर हूँ, इमोशनल वेल बीइंग में भी मैं उनसे ज्यादा हूँ। ऑल दो मैं, मेरे सारे दोस्त मेरे से एज में बड़े हैं, एक दो ही हैं जो मेरी एज के हैं, बाकी सारे दोस्त मेरे से बड़े हैं। और वो अपनी लाइफ में मतलब 32 33 तक के भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं उनमें एक चीज नोटिस करता हूँ, दैट उनको लाइफ के बारे में अभी तक मेच्योरिटी नहीं आई, कि कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस किया जाता है, मेच्योरली सारी चीजों को मैनेज किया जाता है, फाइनेंस को, रिलेशंस को और हेल्थ को, ये तीनों चीजों को बैलेंस किया कैसे जाता है। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, आप इसीलिए लकी हो इस इंडस्ट्री में आना, क्योंकि आप एज अ पर्सन ही चेंज हो जाओ, आप उस कैटेगरी में आ जाओगे जो कैटेगरी अपनी इंटरनल वर्ल्ड पे, अपने इंटरनल मेंटल हेल्थ, ये सारी चीजों के ऊपर वर्क करती है। स्टार्टिंग में चैलेंजेस हर किसी को आते हैं, किसी के लिए आसान होता है, किसी के लिए मुश्किल होता है, किसी के लिए इजी होता है। लेकिन क्या, कंसिस्टेंसी के साथ आप वो हर एक चीज को अचीव कर देते, ठीक है। तो अब जो मैंने बताया कि लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्या है इस बिजनेस को करने का, दैट यू विल बी सक्सेसफुल वन डे, कि आप इस बिजनेस को कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो आप आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाते हैं। सेकेंड थिंग इज क्या, सक्सेस इज अ गेम, द मोर टाइम्स यू प्ले इट द बेटर यू बिकम। यानी कि क्या, सक्सेस एक्चुअल में एक गेम है, जितनी बार आप उसको प्ले करोगे उतने बेटर आप बनते जाओ, उतने बेटर आप सक्सेसफुल हो पाओगे। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी लाइफ में लेट से गोल रखा 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है, तो वो 50 लाख रुपए अकाउंट में आ गए, नहीं। सक्सेस का मतलब ये होता है कि आप हर दिन उठ के अपने आप को उस डिसिप्लिन में लेके आ रहे हैं, उस चीज में अपने आप को लेके आ रहे हैं जिससे आप अपने गोल के प्रति वापसी से ट्रैक पे रहें। तो जितनी एवरी डे आप उस गोल के पीछे चल रहे हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल है। 50 लाख रुपए सक्सेसफुल होना नहीं होता, आप हर दिन उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। इसलिए कहा जाता है कि सक्सेस इज अ गेम, द मोर टाइम्स यू प्ले इट द बेटर यू बिकम। हर दिन जब आप उसके लिए प्ले करते हो तो और बेटर होते जाते हो। तो आपके लिए फिर गोल्स मतलब फाइनेंशियली तो रह ही नहीं जाएंगे एक समय के बाद। सुना, 5 रूल्स जो है, जो 5 रूल्स है, उसमें फर्स्ट रूल क्या आता है हमारे बिजनेस का। क्या डायरी पेन हर कोई लेके आया, ये सो नो, एक बारी मेरे को जल्दी से बताइए। So, ठीक है, सो राइट इट डाउन। द फर्स्ट रूल इज, पहला रूल है, दैट यू सी मोर पीपल। राइट इट डाउन, सी मोर पीपल। अगर डन हो गया तो डी टाइप कर देना। करेक्ट, ठीक। किसी ने नहीं सुना हो या रह गया हो तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट रूल इज सी मोर पीपल। ठीक, ठीक। अब सी मोर पीपल का मतलब क्या होता है ना, मैं आप सब लोगों को बता दूं। जब आप हमारे बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए अपने आप को एक ग्रोथ की लेवल पे लेके जाने के लिए वर्क कर रहे हैं, तो आपका पहला स्टेप ये होता है कि दैट
यू सी मेनी पीपल एज पॉसिबल। बिगिनिंग स्टेज में, बिगिनिंग स्टेज में आपको जितने ज्यादा लोग से आप बात कर सको, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट कर सको, उतना बेटर होता है। जो हम बोलते हैं ना कि कस्टमर की लीड्स पे आपको वर्किंग करनी है, लीड्स पे वर्किंग करनी है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा लीड्स पे आप वर्किंग करते हो, उतना ज्यादा बेटर आप बनते जाते हो। दैट इज द फर्स्ट रूल। आप किसी से भी कहीं पे भी कैसे भी अपने बिजनेस के बारे में बात करना चालू करें, इट इज कॉल्ड द माउथ मार्केटिंग। वर्ड ऑफ माउथ इसको कहते हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए कितना ज्यादा कन्विक्शन के साथ हैं, कितना ज्यादा आप ट्रस्ट करते हैं कि हाँ भाई, जिस बिजनेस में मैं हूं दैट इज हेल्पिंग मेनी पीपल, ये बिजनेस लोगों की हेल्प कर रहा है, उनको सोशल मीडिया के बारे में सिखा रहा है, उस चीज के बारे में टीच कर रहा है जिससे आज पूरी की पूरी दुनिया रिवॉल्व हो रही है। मैं आप सब लोगों को बता देता हूं, किसी भी कंट्री की, किसी भी कंट्री में अगर 10 दिन के लिए भी पूरा इंटरनेट ऑफ हो गया, तो मैं आप सब लोगों को बता देता हूं, मेजर क्राइसिस आ जाएंगे इकोनॉमी, मेजर क्राइसिस। क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज्यादा पावरफुल है, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी एक्टर, कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन सोशल मीडिया के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर सोशल मीडिया का स्किल उनके पास नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट यू सी मोर एंड मोर पीपल, बिकॉज आप लोगों की हेल्प कर रहे हो इस चीज को सीखने में कि आने वाला टाइम जो अब रहेगा उसके लिए केपेबल कैसे बनना है। एंड इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बी इट इन फाइनेंस, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे उन पे डेट है, चाहे कुछ भी, मेजोरिटी केसेस यही होते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, उनको एक सोर्स प्रोवाइड करके कि either they can be free from by using freelancing, or they can work as a company promoter or an or as an affiliate, जहां पे वो अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर एंड फ्री कर पाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट रूल। ये रूल को तब तक फॉलो करना है जब तक आप एक बिगनर हो। और बिगनर का होने का मतलब क्या होता है? बिगनर डजंट मीन कि आप 1 लाख महीने पे पहुंच चुके हैं तो आप एक एडवांस लेवल पे हो गए, नहीं। आप बिगनर तब तक हैं जब तक आपने अपनी स्किल्स को इतना डेवलप नहीं कर लिया है कि आप औरों को भी ये चीज सिखाने लग जाए कि औरों की हेल्प कैसे की जाती है। लेट्स से मैं एडवांस तो नहीं मानता अपने आप को, लेकिन मैं बिगनर नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैं इतने लोगों को टीच कर चुका हूँ, इतने लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ कैसे सोशल मीडिया से वो अपनी लाइफ को सिक्योर करेंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो। मेरा मानना है कि अगर आप बिगनर हो तो आपको इनऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक आपके स्किल्स को डेवलप करता है, ऑर्गेनिक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, लेकिन इनऑर्गेनिक स्किल्स को डेवलप करता है। अब चलते हैं हमारे सेकेंड रूल पे। तो सेकेंड रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख लो। सेकेंड रूल इज दैट यू सी मोर पीपल। Second rule is also that you see more people. Write it down. See more people. क्या लिख लिया सबने? Yes or no? If it's yes, like why? मतलब चैट पे why लिख दीजिए। Why? करेक्ट करेक्ट। आई गेस सबने कर ही लिया होगा। अब ये सेकंड वाला सी मोर पीपल क्या है? कि अगर आप एक बिगनर हो, आपने हमारी कंपनी में स्टार्ट किया है और आप वर्किंग कर रहे हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना इसलिए जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना इसलिए जरूरी है। मिलना इन द सेंस कि टेलीफोनिक सेल्स आप कर रहे हो, टेलीफोन पे कॉल वगैरह कर रहे हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग्स करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लेते हैं, एग्जाम्पल में ले रहे हैं, आप बहुत अच्छा गेटअप करते हो,
आपकी ड्रेसिंग सेंस आउटस्टैंडिंग हो, आप बहुत ही अच्छे लेवल, लेकिन अगर आपको देखने वाला कोई है ही नहीं, आपकी ड्रेसिंग सेंस को देखने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या आप कभी भी कंसिडर करे जाओगे कि आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी हो? यस और नो? नो, नो। करेक्ट, करेक्ट। तो सेम वे, आप चाहे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ही क्यों ना दे रहे हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज ही क्यों ना दे रहे हो, लेकिन उन सर्विसेज को लेने वाले लोग ही नहीं होंगे, तो उस सर्विस के लिए कोई फायदा होगा ही नहीं। तो दैट इज द सेकेंड रूल, दैट यू सी मोर एंड मोर पीपल, ताकि वो इन सर्विसेज का बेनिफिट उठा सके जिस तरीके से आप ये बेनिफिट उठा रहे हैं, आपको ये ट्रेनिंग्स मिल रही है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, इसी तरीके से उन लोगों की भी हो चुकी, चाहे वो कोर्सेज करके फ्रीलांस कर ले। और जैसे इस मीटिंग में जो लोग बैठे हैं, तो वो लोग हो गए जो कंपनी के साथ एज एन एफिलिएट करना चाह रहे हैं, कि कंपनी के साथ वर्किंग कर रहे हैं। और मैं वैसे एक चीज बता भी दूं, चाहे आपके माइंड में ये थॉट भी हो ना कि फ्रीलांस मेरे को करना है, फ्रीलांस टाइम लेता है, उसमें टाइम लगता है आपको स्टेबल होने में। इससे बेटर यही होता है कि आप कंपनी के साथ वर्किंग करें। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाता है। फ्रीलांस में आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिल पाता। यहाँ पे क्या है कि मैं हूँ, अंकित सर है, दिव्यांशु सर है, एवरी सिंगल डे ट्रेनिंग्स हो रही है, आपको हर टाइम इस चीज की नॉलेज दी जाती है, आपको एक्सपीरियंस है नहीं है, तब भी आप बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हो, एक सिक्योर इनकम पे आ जाते हो, 50,000, 70,000, 80,000, इतना मतलब आप मिनिमम आ जाते। कुछ लोग मतलब 25-30 हजार पे भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई पहुंच जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 लाख अबव भी चले जाते हैं। दैट इज अप टू योर पोटेंशियल। अब इस मीटिंग में मेरे को हटा के 113 लोग बैठे हैं, मैं तो हर किसी को सेम ही टीच कर रहा हूँ। इट इज योर पोटेंशियल कि आप कितना ज्यादा अच्छे से सीख लेते, आप कितना ज्यादा ग्रो कर लेते। सो दैट इज वाई। सो लेट अस कम टू द थर्ड रूल। ध्यान से सुनना। थर्ड रूल, थर्ड रूल है दैट यू सी मोर पीपल। थर्ड रूल इज ऑल्सो दैट यू सी मोर पीपल। राइट इट डाउन। हमारी इंडस्ट्री में ना, हमारी इंडस्ट्री में जो लोगों का फेलियर रेशियो आता है, फेलियर रेशियो आता है ना, उसका रीजन, एक और बारी बोलूं, एक और बार भी यही रहेगा, सी मोर पीपल। फर्स्ट रूल भी यही है, सेकंड भी यही है, थर्ड भी यही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन इन तीनों के मीनिंग डिफरेंट है। हेडलाइन एक है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट है, तो मीनिंग्स पे फोकस करना है, ठीक है ना? सी मोर पीपल। अब थर्ड रूल का क्यों सी मोर पीपल, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हमारी इंडस्ट्री में जो लोगों का भी फेलियर रेशियो रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, क्या? उनको लगता है कि वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, जबकि हमारा काम कन्विंस करने का है ही नहीं। कन्विंस वहां किया जाता है जहां पे लोगों को खुद से अप्रोच किया जा रहा है। यहाँ पे हर वो इंसान खुद से अपनी चॉइस से यहाँ पे आके स्टार्ट किया है। मेरे को बताना, इस मीटिंग में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, क्या किसी भी एक इंसान को भी फोर्स किया गया है, या वो खुद का अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन था? यस और नो? नो, 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 नो। करेक्ट। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो भी इंसान ये सोचता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस करना है, वो फेल हो जाता है। कभी भी ध्यान रखना, कन्विंस करना ही नहीं किसी को, हर कोई अपनी चॉइस से आ रहा है। तो द थर्ड रूल विच कम्स लाइक कि यू सी मोर पीपल, दैट इज कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस नहीं करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करोगे। और वो भी कैसे होगा? जो एड्स चल रहे हैं, एड्स के थ्रू, अपना इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू, आप जिस भी लेवल पे ग्रो करना चाह रहे हैं उसके थ्रू। क्या ये तीन रूल्स आपको समझ में आए? यस और नो? ताकि अगले चौथा और पांचवे पे हम चले। यस, यस, यस।
यस, आई वुड वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट इन दिस। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ दैट यू से यस और नो, आप सब लोग उसको चैट बॉक्स पे टाइप करेंगे, ठीक है दीपक? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। थर्ड रूल इज सी मोर पीपल। सी मोर पीपल क्या? यहाँ पे ज्यादातर जो भी लोग फेलियर रेशियो में आए हैं उसका सिर्फ एक रीजन रहा है, क्या? कि उनको लगता है कि हमें लोगों को कन्विंस करना है, जबकि ये गलत है। लोगों को कन्विंस नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करनी है। जितने ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होती है उतने ऑटोमेटिकली लोग अपने आप इनिशिएट करते हैं। सेम वे, सेकंड वाला लाइन में समझाइए, सेकंड वाला लाइन में समझाइए। कोई बात नहीं, देखो अभी मैं वापसी तो मीटिंग के पीछे जा नहीं सकता। आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप क्या कर सकते हो, इसकी रिकॉर्डिंग फिर से देख सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि क्या है कि हमारे पास सेशन तो यार लिमिटेड टाइम के लिए ही है। अगर मैं बार बार जाने लगा तो फिर तो ऐसे बहुत लंबा चला जाएगा session, ठीक है? तो इसकी रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। बट हाँ, मेजरली अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चौथा और पांचवा रूल नहीं भी फॉलो करते ना, सिर्फ ये तीन रूल भी फॉलो करते हो, दैट यू सी मोर पीपल एंड सी मोर पीपल, आप एवरेज एक एवरेज इंसान से ऑटोमेटिकली आगे हो गए। सिर्फ इन तीन रूल्स के बेसिस पे ही आप एक एवरेज इंसान से आगे हो जाओ। जो एवरेज कौन? हो सकता है 50,000 कमाने वाला एवरेज है, हो सकता है 25,000 कमाने वाला एवरेज है, हो सकता है 1 लाख कमाने वाला भी एवरेज है। क्यों? क्योंकि वो 25,000 कमा के रुक जाएगा, वो 1 लाख कमा के रुक जाएगा, लेकिन आप तीन रूल्स को फॉलो करते रहे। तो क्या मैंने बताया मीटिंग की स्टार्टिंग में, लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस आपका वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा? जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या, कि आपने किसी चीज को यहां से छोड़ा तो वो नीचे गिरेगी। ये यूनिवर्सली करेक्ट है कि नहीं? क्या आप, जैसे मैं दिल्ली में बैठ के इसको गिर रहा हूं, हो सकता है आप उड़ीसा में हो, उड़ीसा में बैठ के अगर पेन गिर रहे हैं तो क्या वहां पे गिरेगा या नहीं गिरेगा? यस और नो? यस। क्या आप पंजाब में बैठे हो और पंजाब से अगर पेन गिरोगे तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस और नो? यस। क्या चेन्नई में बैठे हो, चेन्नई से पेन गिरोगे तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस और नो? अरे आप चाहे लंदन में ही क्यों ना बैठे हो, वहां से भी पेन गिरोगे तो गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ, ये आपने और मैंने नहीं बनाया, ये यूनिवर्स ने क्रिएट किया। तो उसी तरीके से लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस होता है, यानी कि क्या, किसी एक चीज को एक ही तरीके से जब आप करते जाते हैं तो उसका नतीजा निकल के आता है। अब वो पॉजिटिव चीज होगी तो पॉजिटिव नतीजा निकलेगा, नेगेटिव चीज होगी तो नेगेटिव नतीजा निकलेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर आप तीन रूल्स को ये फॉलो करते हो, दैट यू सी मोर पीपल एंड सी मोर पीपल, तो क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा? क्या आप फाइनेंशियली इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे या फिर फाइनेंशियली फेल हो जाएंगे? अगर सक्सेस तो एस, फेल तो एफ। सक्सेस, 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 करेक्ट, 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 दैट यू सी मोर एंड मोर पीपल, करेक्ट। तो इसका कॉन्सिक्वेंस, इसीलिए आप अगर सिर्फ इन तीन रूल्स को भी फॉलो करते हैं ना, तब भी आप ऑटोमेटिकली इसमें आगे बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली लोगों से बेटर हो जाएंगे। अब चौथे रूल के ऊपर आते हैं, जल्दी से इसको करते हैं। ऑलरेडी हाफ एन आवर हमारे पास ही बचा है, सिर्फ चौथा और पांचवा रूल बचा। सो राइट इट डाउन, द फोर्थ रूल इज यूज द लॉ ऑफ एवरेज। यूज लॉ ऑफ एवरेज। यूज द लॉ ऑफ एवरेज, करेक्ट। क्या सबने लिख लिया? जल्दी से मेरे को बताना चैट बॉक्स पे, यस और नो।
करेक्ट। तो जैसे एक लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस समझाया ना, उसी तरीके से लॉ ऑफ एवरेज होता है। इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। मान लेते हैं, मान लेते हैं, जैसे अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करते हैं। आप कहाँ वर्क करते हैं? इंश्योरेंस में वर्क करते हैं। अगर आप 56 लोगों तक अप्रोच करते हो और उनको पूछते हो क्या आपको इंश्योरेंस चाहिए, क्या आपको इंश्योरेंस चाहिए, इवेंचुअली 56 लोग में से एक इंसान बोल देगा कि हाँ मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। ऑटोमेटिकली बोल देगा। क्या लगता है मेरे को एक चीज बताना। अभी पॉइंट ये नहीं चल रहा कि वो अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता। पॉइंट ये चल रहा है कि उसको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में ये चीज जानते हैं, चाहे इस मीटिंग में भी बैठे हुए लोगों से पूछ रहा हूँ, जो अभी चाहे हेल्थ इंश्योरेंस ना भी हुआ हो लेकिन फिर भी आप चाहते कि नहीं भाई हमें हेल्थ इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। कितने लोग हैं यहाँ पे मीटिंग में? यस। चाहे आपका हो भी रखा हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। बिल्कुल करेक्ट। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, अगर आप रेंडमली बाहर निकल जाओ ना रोड पे, किसी से भी कुछ भी मतलब जान नहीं पहचान नहीं कुछ नहीं, रोड पे निकल गए और आपने 56 लोगों से पूछ लिया, 56 लोगों से पूछ लिया ना, तो आपको चाहे वो जानता हो चाहे ना जानता हो, आपने उसको पूछा कि अगर आप क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है, वो इवेंचुअली यस बोल देगा। 56 में से एक जरूर बोल देगा, चाहे वो आपको जानता हो या ना जानता। सेम वे अगर आप एक रियल एस्टेट के कंसल्टेंट है, आप रियल एस्टेट में वर्क करते हैं, तो रियल एस्टेट इज समथिंग विच इज वेरी बिग प्रोडक्ट, उसको हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो उसमें लॉ ऑफ एवरेज बढ़ जाता है। यानी कि क्या, जितना महंगा प्रोडक्ट होता जाता है ना, मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 1 करोड़ हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, ऑब्वियस सी बात है कि वो हर कोई नहीं करेगा। उसमें लॉ ऑफ एवरेज बढ़ जाएगा। क्या, अगर आप 500 लोगों पे रीच आउट करते हो, 500 लोगों पे मिलते हो, तो 500 में से कोई एक इंसान आपको, अगर आप रियल एस्टेट में हो, 500 में से कोई एक इंसान बोल देगा कि हाँ भाई मेरे को प्रॉपर्टी की जरूरत है। आप मुझे बताना, क्या लगता है आपको, अगर आस पास आपके लोग जो हैं, 500 में से कोई एक इंसान ऐसा होगा जो अपना घर ढूंढ रहा होगा कि मेरे को अपना घर खरीदना? यस और नो? यस, यस, यस। करेक्ट, करेक्ट। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये लॉज हमारे बनाए हुए नहीं है, ये कुदरत के हैं, ये नेचर के लॉज। आप इसको मानो ना मानो, वो आपके ऊपर है। आग में जैसे आग जल रही है, उसमें हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही जलेगा, तो वो एक लॉ है कि हाँ भाई होगा ही होगा। सेम वे, अगर आप लोगों को अप्रोच करोगे, लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, उनमें से ऑटोमेटिकली कुछ लोग हाँ करेंगे ही करेंगे। उसको कहा जाता है लॉ ऑफ एवरेज। और मैं आप लोगों को सबसे बड़ा एडवांटेज बता रहा हूँ, हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको लोगों को रीच आउट करना ही नहीं पड़ता, लोग ही रीच आउट करते हैं आपको। आप सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करते हैं, वो खुद से इंक्वायर करते हैं। कितने लोगों को पता है ये बात कि लोग खुद से इंक्वायरी करते हैं? ये सुनो। बिल्कुल, बिल्कुल। सो द वन थिंग दैट यू हैव टू डू, कि आपको लॉ ऑफ एवरेज को अप्लाई करना होता है। अब लॉ ऑफ एवरेज को अप्लाई किया कैसे जाता है, मैं आप सब लोगों को बता दूं। जो हमारे बिजनेस में काउंट किया हुआ लॉ ऑफ एवरेज है ना, वो ये है कि अगर आपने 10 लोगों को या तो मीटिंग, सॉरी प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करी है, या फिर आपने लाइव वेबिनार में इनवाइट किया है कि 10 लोग आपके लाइव वेबिनार में आ रहे हैं, उन 10 में से कोई ना कोई एक आपका परचेज कर लेता है। कोई भी एक आपका परचेज कर लेता है, परचेज ना भी करे ना, तो इनिशिएट कर देता है कि हाँ भाई मैं टोकन देके अभी सबमिट करवा रहा हूँ, मैं बाद में जाके रिमेनिंग पे कर दूंगा, मैं बाद में रिमेनिंग। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, हमारे बिजनेस का जो एवरेज है वो यूं चलता है कि जैसे अगर आपने 10 लोगों को प्रेजेंटेशन अटेंड करवाई, उसमें से 6 लोग ऐसे होंगे
10 में से 4 ऐसे होंगे, जैसे मान लेते हैं 10 लोगों ने कहा कि ठीक है हम शाम को वेबिनार अटेंड करेंगे। हो सकता है करें ना करें, लेकिन ऐसे 4 कंफर्म मानना कि जो नहीं ही करने वाले। 6 होंगे जो कंफर्म करेंगे। 4 क्यों नहीं कर पाए? हो सकता है वो बिजी हो गए, हो सकता है उनका इंटरनेट पैकेज खत्म हो गया, हो सकता है उनको इमरजेंसी आ गए। तो मान के ही चलते हैं कि 10 में से सिर्फ और सिर्फ 6 लोग ऐसे होंगे जो अटेंड करेंगे। अब जो 6 लोग अटेंड कर रहे होंगे ना, उन 6 में से भी 3 लोग ऐसे होंगे जो काम को समझ पाएंगे, और 3 लोग ऐसे होंगे जिनको काम एक बार में समझ नहीं आए। यानी कि क्या, 10 लोगों को अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो या फिर लाइव वेबिनार के लिए बोला है, 10 में से 6 ही लोग उसको कंप्लीट कर पाएंगे, और 6 में से भी 3 लोग ऐसे होंगे जो अच्छे से समझेंगे, और 3 लोग ऐसे होंगे जो नहीं समझेंगे। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, उन 3 लोगों में से जो 3 लोग अच्छे से समझ रहे हैं, उसमें से कोई एक ऐसा होगा जो इनिशिएट करेगा कि हाँ भाई मुझे इसको परचेज करना है, चाहे अभी चाहे थोड़े टाइम बाद से ही, लेकिन मैं परचेज करूंगा इसको। क्या लॉ ऑफ एवरेज अभी समझ में आया आप सब लोगों को? यस और नो? जल्दी से मेरे को बताएंगे। यस, 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 यस। अब इसको और डेप्थ में समझने के लिए ना, लॉ ऑफ एवरेज को और डेप्थ में समझने के लिए एक बुक है जो मैं हर सब किसी को रिकमेंड करता हूँ। ऑल दो ये बुक एक एमएलएम की है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की है, लेकिन हमें ये पूरी बुक की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की इसकी जरूरत है, जिसमें हम लॉ ऑफ एवरेज और हमारे बिजनेस के रूल्स को समझ पाते हैं। क्योंकि सेल्स चाहे रियल एस्टेट की हो, सेल्स चाहे इंश्योरेंस की हो, सेल्स चाहे एडटेक इंडस्ट्री की हो, सेल्स चाहे आप क्या कहते हैं एप्पल फोन या किसी की भी हो, तो सेल्स के जो फंडामेंटल्स है वो हर जगह सेम होते हैं। तो हमें इसमें से क्या सीखना है? इस बुक में से, ये बुक है क्वेश्चन आर दी आंसर्स, एलन पीस की ये बुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप न्यू हो तो आपको ये बुक मंगानी ही मंगानी है। चाहे आप पुराने भी हो चुके हो तब भी आपको ये बुक मंगानी है, आपके पास होनी चाहिए। इसके 2 चैप्टर हमें रिक्वायर्ड हैं, वो 2 चैप्टर ही हमें पढ़ने हैं। ऑल तो पढ़ने को हम पूरी ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में ना ड्रेसिंग सेंस, पर्सनालिटी, ये सारी चीजों के बारे में बताया। बट हमारा क्या है कि हम टेलीफोनिक अवेलेबल है, हम फिजिकली तो सामने है ही नहीं। तो इसके लिए हमारे लिए 2 चैप्टर मेजर होते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं और भी बता दूं, अगर आप फॉर्मल्स में रह के, अच्छे से कपड़े पहन के तब आप वर्किंग करते हो ना, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम ही क्यों ना कर रहे हो, तब भी आप देख लेना आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव फील करते हो, आप पॉजिटिव फील करते हो। नहीं नहीं माधुरी, ये काफी सारे लैंग्वेज में है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सब में मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो फोर्थ रूल क्या है? दैट यू यूज द लॉ ऑफ एवरेज। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको कि फोर्थ रूल क्या है? कि आप यूज करें लॉ ऑफ एवरेज। यस और नो? क्लियर, क्लियर, क्लियर। सो नाउ कम्स द लास्ट रूल विच इज फिफ्थ वन, इंप्रूव योर एवरेज। इंप्रूव योर एवरेज। आप अपने एवरेज को इंप्रूव करें। राइट इट डाउन, इंप्रूव योर एवरेज। क्या सबने राइट डाउन कर लिया? यस और नो? यस, 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 करेक्ट, इंप्रूव योर एवरेज। अब मैं आप लोगों को ना जो बताने लगा हूं, ये एक्चुअल में कल का टॉपिक है। कल इसको ज्यादा आएगा, लेकिन ये रूल यही है, ठीक है ना? हाँ, इंप्रूव योर एवरेज, बिल्कुल आसिया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल यास्मिन, दैट इज वेरी गुड अगर आपने हिंदी में लिया है इस बुक को। अब इम्प्रूव कैसे होगा, कैसे इम्प्रूव किया जाता है? हमारे बिजनेस में कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो स्किल्स क्या होते हैं? प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग,
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। ये छह क्या कहते हैं स्किल्स हैं जो आपको सीखने होते हैं। और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, मैं आप सब लोगों को बता दूं, आपको लगेगा कि "ओए, कितना मुश्किल है, क्या है"। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं मुश्किल, से 10 दिन का काम भी नहीं है। 10 दिन के अंदर आप इजिली इसको बहुत अच्छे, क्योंकि ये सिर्फ ये वाले स्किल्स क्या है ना, इसको समझना पड़ता है, और समझने के बाद बस प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करके आ जाता है वो चीज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इम्प्रूव योर एवरेज। इम्प्रूव होगा कैसे? ये स्किल्स को आपके एवरेज, आपके जो नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने परचेज किया है वो कैसे बढ़ेंगे? जब आपकी प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छे से होगी, आप प्रोस्पेक्टिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, आप रैपो बिल्डिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, आप लोगों की नीड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आप उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जब प्रेजेंट कर देते हैं तो उनके डाउट्स, उनकी क्वेश्चंस, उनके ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज कि आप सामने वाले से मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्लोजिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड द क्लोजिंग। बहुत लोग, क्या होता है कि फर्स्ट थ्री पार्ट ही ढंग से नहीं करते, सीधा प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन एंडिंग एंड क्लोजिंग पे चले जाते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, ये 6 पॉइंट कल का जो होगा ना, कल का सेशन, कल के सेशन में मैं अच्छे से इसको क्लियर करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आप लोगों को यूं बताया। कल हमारा फर्स्ट कॉल का सेशन है कि हमें फर्स्ट कॉल करनी कैसे है। ये 6 के 6 पॉइंट वहां पे यूज होंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो फिफ्थ रूल क्या है? फिफ्थ रूल है कि आप अपने एवरेजेस को इंप्रूव करें। और वो कब होगा? एवरेजेस कैसे इंप्रूव होंगे? जब आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपके स्किल्स बढ़ेंगे। क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? यस और नो? यस, यस, यस। अच्छे से क्लियर हुई है? यस और नो, जल्दी से मेरे को बताएंगे। हम्म, ठीक, ठीक। थोड़ा, माधुरी से थोड़ा। यस सर, ऑल रूल्स आर क्लियर, कोई बात नहीं। मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग तो आप लोगों को मिलेगी ही मिलेंगी। अभी आप अगर न्यू हो ना, आप फ्रेशर हो या कुछ भी, तो इन ट्रेनिंग्स को बार बार अटेंड करो। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक लाइव अटेंड कर लियो और बात खत्म। इसको रिपीटेडली करो। रिपीट करोगे ना तो बहुत अच्छे से मास्टरी होगी। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मास्टरी। आप किसी भी चीज को रिपीटेडली, क्या बताया? लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस। जब आप एक ही चीज को निरंतर करते रहोगे, कंसिस्टेंटली करते रहोगे, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप ट्रेनिंग्स को लगातार करते जा रहे हो, कंसिस्टेंटली करते रह रहे हो, तो आप ट्रेंड हो जाओगे। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा? आप ट्रेंड हो जाओगे। क्या ये चीज क्लियर हुई? यस और नो? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आपको अब क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला, दो बुक्स हैं वैसे, दूसरी बुक मैं कल बता दूंगा। पहली बुक है क्वेश्चन आर द आंसर्स। ये बुक आप लोगों को मंगवा लेनी है। विदाउट इसके आप यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो करने में मुश्किल होगा। आपको बुक हैबिट डालनी होगी, बुक्स को पढ़ने की। चाहे, वैसे दिन का 1 पेज 2 पेज तो कुछ होता नहीं है कि 1 2 पेज। बुक इसलिए पढ़ी जाती है, जो दिमाग में आपके क्वेश्चन चल रहा है उस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो आंसर कब निकलता है? जब आप किसी से पूछो। अब पूछा किससे जाता है? जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। अब हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, तो आप कैसे पूछेंगे? वो अपना एक्सपीरियंस बुक में शेयर करके गया है। तो आप उसकी बुक्स जब रीड करते हो तो आपको वो एक्सपीरियंस, बिल्कुल अदनान सर, आपको वो एक्सपीरियंस से चीजें पता चल जाए। क्वेश्चन आर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक इन दिस बिजनेस। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दैट इज वेरी गुड एंड आंसर, आपने दोनों बुक्स मंगा रखी। ठीक है? सो दैट इज इट फॉर दी टुडे सेशन। आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ यही रहेंगे।
इन पांचों रूल्स को आप लोगों को रिवाइज करना है, कंटेम्पलेट करना है, और अच्छे से डीपली सोचना है, समझना है। दूसरा क्या करना है, आपको आई डिजिटल प्रेन्योर के बारे में, आई डिजिटल प्रेन्योर के बारे में हमारी वेबसाइट पे जाके उसको सर्च करना है। आपका अगर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस नहीं हुआ है तो ऑन बोर्डिंग आपको कंप्लीट करनी है। अच्छे से डैशबोर्ड के अच्छे से समझो कि एक एक चीज उसमें क्या क्या है, उसको एक्सप्लोर कर, उसको देखो, उसको समझो। वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे पैकेजेस दिए हैं, प्रीमियम, प्रीमियम प्लस, सुप्रीम, और वो उसमें फीचर्स दिए गए हैं कि क्या क्या फीचर्स है। उसमें देखो कि क्या क्या उनके एडवांटेजेस है, और ज्यादा नॉलेज इस चीज के बारे में। तो क्या हर कोई करेगा? हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जाके आपको जो जो डैशबोर्ड मिला है उस पे जाके अच्छे से गो थ्रू करेंगे? यस और नो? यस, यस, यस। ठीक, ठीक, ठीक। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग। कल हमारी फर्स्ट कॉल के ऊपर ट्रेनिंग रहेगी, तो कल जरूर आना। और जो ये मैंने बताया है आपको, प्रोस्पेक्टिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन, प्रेजेंटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड द क्लोजिंग पार्ट, ये कल मैं आपको सिखाऊंगा कि जो इम्प्रूव एवरेज है ये कैसे हो। ठीक है? ओके, टेक केयर। ठीक है।